तो हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ साइंस के लिए। साइंस का जो चैप्टर है आपका लाइट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, उसके लिए मैं स्फेरिकल मिरर की 4 ऐसी डेफिनेशंस लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में उसमें से जो बोर्ड एग्जाम में है श्योरली क्वेश्चन आने वाला है। तो 4 जो डेफिनेशंस है उनको हम 5 से 6 मिनट में कवर करने वाले हैं। उनका रे डायग्राम मैं आपको बना के समझाऊंगा और वो क्या होता है, और उनके बिना ये चैप्टर पढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये सही बात है। इन चारों डेफिनेशन के अगर आप नहीं जानोगे क्या होती है तो ये चैप्टर पढ़ना भी इम्पॉसिबल है और इनमें से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सीधे सीधे इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। तो पेन और पेंसिल उठा लो मेरे साथ। ठीक है, और करते हैं इन चारों डेफिनेशंस को जल्दी से लर्न। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन होने वाली है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्फेरिकल मिरर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर प्लेन मिरर भी है, लेकिन उसके बारे में इतना नहीं है। स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं कि अगर कोई एक स्फेयर है, उसको एक पार्ट एक साइड से कट कर दिया जाए तो जो हमें मिरर मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे कैसे डेफिनेशन आती है? ठीक है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि एक स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसके अंदर दो जो टर्म आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो पोल है, वो आगे आपके डेफिनेशन में आने वाली है। उनमें से एक डेफिनेशन पोल की भी होगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी होगी। तो मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के लिए बना के समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या होता है? इस तरीके से इसको लर्न करने याद करने की ट्रिक क्या है? कॉन्केव लास्ट में क्या आ रहा है? केव, यानी जो केव की तरह हो, यानी अंदर की तरफ धसा हो या इनवर्ड हो, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ हो या इनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। ओके, तो इसके बीच में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच दूं, ठीक है, जो इसके पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होती हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम एक्स एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है कि जिसका जो अंदर वाला पार्ट है इनवर्ड डायरेक्शन में हो, उस पे तो हम क्या कर दे? कोटिंग कर दे, पॉलिशिंग कर दे। और जो आउटवर्ड वाला जो पार्ट है वो किसका काम करे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर काम करे। तो इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन आई है एक्स एंड एक्स डैश, ठीक है, ये वाली लाइन ये क्या हो जाती है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चारों डेफिनेशन। तो इन चारों डेफिनेशन को, अगर आपका डेफिनेशन आए तो आपको डेफिनेशन लिखना है और साथ में उनका क्या बनाना है? डायग्राम भी बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आप इन्हें समझे, और उस वीडियो को अगर आप जल्दी से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को फिर से देख लो। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिक मिरर। यानी अगर एक स्फेरिकल मिरर है, एक गोलीय जो मिरर है, अगर उसकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी उस मिरर के लिए क्या बोलते हैं? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये कॉनकेव मिरर के लिए होने वाला है और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सेकंड डेफिनेशन होने वाली है पोल की। पोल क्या होता है? द पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कि जो कोई भी स्फेरिकल मिरर है, दो टाइप के हैं, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। अगर उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको जो दिख रही है, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वही उसका क्या होता है? पोल। और उस पोल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। पोल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो देखो, इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर,
ओके, अब इसके अंदर हम जो पिछली जो डेफिनेशन आती जाएगी उनको तो बनाते ही चलेंगे। हम क्या जानते हैं, ये क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो इसका मिडिल पॉइंट ये है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पूरी है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोल पी हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा ये कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम बनाना चाहें तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, और सॉरी ये देखो इसमें अंदर की साइड पॉलिशिंग होती है, तो ये इसकी बाहर वाली जो सरफेस है ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, और उसका लगभग मिड पॉइंट क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा, तो इसका पोल क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये हो गई कॉनकेव मिरर के लिए। क्या होता है पोल, द पोल इज द मिडिल पॉइंट किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। जो भी आपको मिरर दे रखा है, जैसे कॉनकेव मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका मिड पॉइंट क्या है, ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका पोल बोलेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या है, ये आउटवर्ड है जो वाली है, तो उसका जो मिडिल पॉइंट है ये, इसको क्या बोलेंगे, हम पोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए हो जाएगा, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये पोल की होने वाली है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जिससे हम बढ़ते हैं थर्ड डेफिनेशन पर। तो स्टूडेंट्स ये होने वाली है हमारी थर्ड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये दो डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ध्यान समझो। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो स्फेयर को कट करके बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ, वैसे मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये कोई स्फेयर है, उसका अगर मैं ये वाला पार्ट कट कर दूं, तो देखो यहां से, तो मुझे ये शेप मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका बाहर वाला जो पार्ट है, अगर उसको मैं क्या कर दूं, पॉलिशिंग, तो ये अंदर वाली सरफेस क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला जो मिरर है वो कौन सा बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। और इसी की मैं अंदर वाली सरफेस की अगर पॉलिशिंग कर दूं, तो बाहर वाला ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, किसी एक स्फीयर को कट करके। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर होगा, उसका जो सेंटर सी होगा, वही इनके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर के पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वही इनके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जैसे अगर मैं इसका डायग्राम अगर आपके लिए अलग अलग से बनाना चाहूँ, तो उसमें देख सकते हो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो देखो ये है कॉनकेव मिरर, तो इसमें बाहर की साइड पॉलिशिंग है। ये क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, इसमें पोल पी। अब देखो ये जिस सर्कल, लगभग इसका सर्कल इस तरीके से कंप्लीट होगा, तो इस सर्कल का जो सेंटर है सी, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, तो ये इसकी मेन एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये इसका पोल पी हो जाएगा। अब देखो ये सर्कल किस तरफ, ये सर्कल इस तरफ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड मिलेगा, ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड मिलेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल देखो उधर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा, ये। तो इसमें यही पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर है, उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस मिरर के सामने मिलता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा हमको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के एकदम सामने। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। और जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो देखो, जो मिरर है उसका सामने वाला पार्ट तो अब ये हो गया ना, क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, तो इसके पीछे की तरफ, मतलब बिहाइंड द मिरर मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में कहा मिलता है हमें, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें कॉन्वेक्स मिरर में कहा मिलता है, बिहाइंड ऑफ द मिरर। इतना समझ में आ गया। अब देखो
ये एक तरीके से कोई सर्कल है तो ये इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी और ये क्या हो गया सर्कल का सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर हो जाएगी। भाई जो भी सर्कल था वो जो स्फीयर था उसका सेंटर से उसकी सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी, उसके लिए रेडियस आर हो जाएगी। यहाँ भी देखो रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस आर हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि इसके लिए क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, ये आर। ठीक है, इसमें मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया आपको कि सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर वही बात आ रही है, कॉनकेव मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो उसके इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलेगी और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें बिहाइंड द मिरर मिलेगी, पीछे की तरफ। तो आई होप सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब बढ़ते हैं इस जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस उसकी तरफ। ठीक है, उसको ध्यान से समझना है तभी वो समझ में आए। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट लास्ट जो डेफिनेशन होने वाली है वो होने वाली है प्रिंसिपल फोकस की। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए थोड़ी अलग अलग होती है, मतलब तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप जो इसकी इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट हम समझते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर देखो ये है, ध्यान से समझना है इसको। ये कॉनकेव मिरर है जिसमें यहाँ की साइड क्या है, पॉलिशिंग है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस पे पॉल पी है, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, यही है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि ऐसी रेज, ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरेलल आए और मिरर पे क्या हो, इंसिडेंट हो या आके उससे टकराए। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसी रेज, ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है किस पे, मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर निकलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस मिरर के लिए उसका फोकस पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ध्यान से समझना, रे डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ये लाइट रे, ये भी प्रिंसिपल इसके पैरेलल आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है और ये भी पैरेलल आ रही है। जो ये लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस। जैसे क्योंकि ये एक ही पॉइंट से होके निकलती है, ये तो देखो ये एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएगी, एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस मिरर का फोकस में प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, आकर मिल जाए, फोकस हो जाए जिस पॉइंट पर आकर, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस मिरर का फोकस पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब कॉनकेव मिरर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जो कॉनकेव मिरर है उसको हमें कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसने सारी लाइट रेज को क्या कर दिया, एक ही जगह पर कन्वर्ज कर दिया, एक ही जगह पर लाकर मिला दिया। तो इसलिए इस कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। किस प्रॉपर्टी के कारण, ये जो लाइट की सारी रेज है उसको एक ही पॉइंट पर वो क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आया क्या होता है, अगर ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस एक पॉइंट से होकर मीट करेगी और उससे होकर पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपने देखा जो प्रिंसिपल फोकस है उसके जो मिरर के सामने बना, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिला। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं, वो और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, थोड़ा समझने का पार्ट है उसमें। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इधर की साइड इसकी पॉलिशिंग है और ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें बिहाइंड की तरफ होता है, पीछे की तरफ, और ये क्या होगा इसका पॉल। अब इसमें भी देखो ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये वाला जो मिरर है ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। ये दोनों पूछा जा सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। अरे डाइवर्ज आपने लिखा देखा होगा, ऐसे लिखा होता है कि आपका ये जो ट्रैफिक है वो यहाँ से डाइवर्ज किया गया है इधर की तरफ। डाइवर्ज मतलब दूसरी जगह मोड़ देना ना, एक जगह पे नहीं लाना, दूसरी जगह पे मोड़ देना। तो ये क्या करता है, इसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरीके से क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो एक पॉइंट पे मीट ही नहीं करेगी, यानी इसका तो फोकस होना ही नहीं चाहिए। तो देखो फोकस जो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमको तो रियल में जो वहां पे मीट करती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए हमको ऐसा अपीयर होता है कि उस पॉइंट पे वो मीट करेगी। देखो इस रिफ्लेक्टिंग रे को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसे जाएगी, इस रिफ्लेक्टिंग रे को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसे जाएगी, इस वाले को अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ऐसे पास होगी, और इस वाली रिफ्लेक्टिंग को अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो देखो ध्यान से ये एक पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर होगी, है ना, मिल नहीं रही है एग्जैक्ट। वैसे तो लाइट रेज इस तरीके से जा रही है, लेकिन अगर हम उसको देखें पीछे की तरफ बढ़ा के तो एक पॉइंट पर मिलती हुई हमको क्या होती है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा अपीयर होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। और देखो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, और कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस था वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी कहाँ आएगा, बिहाइंड द मिरर आएगा। तो ये इसका डायग्राम है, तो ये इसको बना लो। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने 4 डेफिनेशन आपको करवाई, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों के लिए करवाई है मैंने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। तो आप उनको अच्छे से डेफिनेशंस को लर्न करें, समझे, क्लास को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वापस दोबारा देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे, पहले मैं समझाऊंगा कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके क्या डाउट्स रहते हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स आपको मेरे से पढ़ने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।